आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अल्फा। ये कहानी एक इंसान और जानवर में हुई गहरी दोस्ती को दर्शाती है। हमें हमेशा प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और दूसरों के प्रति हमेशा हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। और हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है। ये कहानी शुरू होती है 20,000 साल पहले। ये वक्त था जब इंसान गुफाओं में रहा करता था और ये हिमयुग था। फिर हमें एक कबीले को दिखाते हैं। इस कबीले का लीडर है ताऊ और ये लोग छिपकर शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर जंगली सांडों का एक झुंड होता है और वो सांड जब इन इंसानों की तरफ भाग रहे थे तब ताऊ, जो कि कबीले का सरदार है, वो उन पर हमला करने का आदेश देता है। और उन जानवरों को भी समझ में आता है कि उन लोगों पर हमला हो रहा है। फिर वो भी इंसानों पर हमला करने वाले थे, लेकिन इंसान अपने हाथ के भाला फेंक कर मारते हैं और ये देखकर वो सांड डर जाते हैं और अपनी दिशा बदल लेते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई होती है और वो जानवर उस खाई में गिरने लगते हैं। इन जंगली सांडों का मुखिया इन लोगों पर हमला कर देता है, इसलिए सभी इंसान डर के भागने लगते हैं। फिर केड़ा, जो कि कबीले के सरदार ताऊ का बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो अपने कबीले के लोगों से दूर हो जाता है। तभी वो जानवर उन पर हमला कर देता है और वो जानवर केड़ा को बहुत ही जख्मी कर देता है और वो केड़ा को उठाकर खाई में फेंकने ही वाला था। तभी केड़ा के पिता ताऊ उस जानवर पर भाला फेंक कर मारते हैं, लेकिन उस जानवर को भाला लगने के कारण वो केड़ा को हवा में उछाल देता है और केड़ा खाई में गिर जाता है। फिर हमें एक हफ्ते पहले की कहानी दिखाते हैं जिसमें इनका कबीला दिखाया गया है और इनका सरदार ताऊ 2-4 महीने का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। और तभी उसके बेटे से हम मिलते हैं। उसका नाम है केड़ा। केड़ा बहुत ही कमज़ोर होता है, पर फिर भी ताऊ को ये लगता है कि केड़ा को उसके साथ शिकार पर चलना चाहिए। और ये देखकर केड़ा की माँ बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा बहुत ही कमज़ोर है, वो शिकार को जाने के लायक नहीं है। और ये लोग इस बार शिकार पर कुछ नए लोगों को ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन नए लोगों को ले जाने से पहले उनकी काबिलियत जांची जानी थी और उन लोगों को एक इम्तिहान देना था और इसमें उन्हें कुछ औजार बनाने थे जो कि शिकार में काम आएंगे। इस इम्तिहान में 2 लोग कामयाब हो जाते हैं, जिनमें केड़ा होता है, जो कि कबीले के सरदार ताऊ का बेटा होता है। उनके अगले इम्तिहान में उन लोगों की सहन शक्ति जांची जानी थी, इसलिए कबीले के सारे लोग मिलकर उन दोनों को बहुत मारते हैं और ये लोग उसमें भी पास हो जाते हैं। अब इन सारी बातों के बाद केड़ा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ताऊ को अपने बेटे पर बहुत प्राउड होता है। जब रात को ये लोग सो रहे थे तब केड़ा की माँ बहुत ही टेंशन में थी, क्योंकि उसे लगता है कि केड़ा अभी भी बच्चा है। तब ताऊ उसे बोलता है कि केड़ा अब धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। मैं इस कबीले का सरदार हूँ, इसलिए वो आगे जाकर इस कबीले का सरदार बनेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। अगर वो इन सारी बातों को सीख लेगा तो वो इस कबीले का सरदार बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। फिर दूसरे दिन इन लोगों को शिकार पर निकलना था। फिर केड़ा अपनी माँ से मिलता है और शिकार पर निकलता है। अब इनका सफ़र शुरू होता है और इनके सफ़र में 15 से 20 लोग होते हैं और फिर वो लोग इनके पूर्वजों के बनाए हुए स्मारक के पास पहुंच जाते हैं। ये स्मारक दिशा दर्शक के तौर पर काम करता है। इससे इन्हें ये पता चलता है कि ये सही दिशा में जा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और ग्रुप आ जाता है और वो भी शिकार के तलाश में निकले थे, इसलिए ताऊ उनसे बात करता है और सभी लोग एक साथ शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग आगे जाकर एक जंगली सूअर का शिकार करते हैं। ये सफ़र जैसे केड़ा की परीक्षा ही था और तभी वो उसे सूअर को मारने को कहते हैं और तभी केड़ा उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था। ये देखकर ताऊ बहुत ही गुस्सा होता है और उसे बहुत डांटता है और वो बोलता है कि सरदार वही बनता है जो सबसे ताकतवर होता है। रात को जब सब लोग शिकार खा रहे होते हैं तब ताऊ को कुछ आवाज़ सुनाई देती है।
फिर वो सभी लोगों को चुप बैठने के लिए बोलता है। उन्हें समझ आया था कि आसपास कोई ना कोई जानवर है और सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर तक कुछ भी हलचल नहीं होती और इन लोगों को लगता है कि वो जानवर यहाँ से निकल गया है और सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक शेर आता है और एक लड़के पर हमला कर देता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि केड़ा का साथी था, जो कि परीक्षा में पास हुआ था और वो केड़ा का बहुत ही अच्छा दोस्त था। फिर दूसरे दिन वो लोग उस लड़के को श्रद्धांजलि देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग उस स्मारक की दिशा ध्यान में रखते हुए वो एक रात के लिए एक गुफा में रुकते हैं। फिर ताऊ केड़ा को कुछ चीज़ें बताता है और वो केड़ा के हाथ पर जो नक्शा बनाया था, जो कि उनके पूर्वजों ने बनाया था, जिसकी मदद से वो लोग अगर रास्ता भी भटक जाए तो वो अपने घर वापस आ सकते हैं। इसके बाद इन लोगों को कुछ भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो वहाँ एक भेड़ियों का झुंड देखते हैं। फिर ताऊ केड़ा को एक बात बताता है। वो बोलता है कि उन भेड़ियों के झुंड में एक भेड़िया थोड़ा अलग है। वो आसपास की जगह जांच रहा है और वही उन भेड़ियों की झुंड का सरदार है और जिसे अल्फा कहा जाता है और उसकी जान हमेशा खतरे में होती है। अगर उस झुंड को ये पता चल जाए कि उसकी कमज़ोरी क्या है तो झुंड के सभी भेड़िए उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे और अल्फा की यही पहचान होती है कि उसकी ताकत और हिम्मत। फिर दूसरी सुबह उन्हें कुछ जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ये लोग उन जानवरों तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ जंगली सांड ने केड़ा पर हमला किया था और उसे खाई में ढकेल दिया था। केड़ा के नीचे गिरने पर सभी लोग खाई में देखने लगते हैं। केड़ा एक चट्टान को पकड़कर लटक गया था। तभी ताऊ उसे हिम्मत रखने के लिए बोलता है और सभी लोग उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर तभी केड़ा का हाथ छूट जाता है और वो खाई में बिल्कुल नीचे नहीं गिरता बल्कि वो बीच में चट्टान पर गिर जाता है। तभी ताऊ जल्दबाजी में नीचे उतरकर उसे ऊपर लाने के लिए कोशिश करता है, पर सब लोग उसे रोक देते हैं क्योंकि केड़ा तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर वो लोग रात को वहीं पर रुक जाते हैं और ताऊ रात भर केड़ा को वहाँ से आवाज़ लगाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि केड़ा भी उसे आवाज़ देगा, लेकिन केड़ा कोई भी आवाज़ नहीं देता। फिर दूसरे दिन इन्हें लगता है कि वो मर गया है और वो उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर केड़ा के पास एक गिद्ध आता है और उसे मरा हुआ समझकर उसे नोचने की कोशिश करता है, पर तभी केड़ा की आँख खुल जाती है और वो उस गिद्ध को उस चट्टान पर पटक कर नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने आसपास देखता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने पिता ताऊ को आवाज़ लगाता है, पर उसे कोई भी आवाज़ नहीं मिलता। फिर वो उस पहाड़ पर नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर वो उसमें असफल होता है और वो वहीं पर लटक जाता है। फिर वहाँ पर बहुत बारिश होती है और कुछ ही देर में वो पूरी खाई पानी से भर जाती है और ये देखकर वो पानी में कूद जाता है और वो पानी के बहाव के कारण आगे निकल आता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका एक पैर जख्मी हो गया है। फिर वो रेंगते हुए जाता है और पास में बारिश का पानी होता है और वो उस पानी को पीता है और अपने पैर को दो पत्थरों के बीच फंसाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और फिर एक लकड़ी अपने पैर पर बांधकर लंगड़ा के चलता है और वो पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि उसके लोग वहीं पर होंगे, पर वो लोग वहाँ पर नहीं थे। उन लोगों ने केड़ा को मरा हुआ समझकर जो स्मारक बांधा था वो स्मारक केड़ा देख लेता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और गुस्से से वो स्मारक के पत्थर पानी में डाल देता है और ये आवाज़ सुनकर वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं। भेड़ियों को आता देखकर जान बचा के वो वहाँ से भागता है। फिर वो एक सूखे पेड़ के पास आ जाता है और उस पर चढ़ जाता है और पूरी रात वो वहीं पर बिताता है। सुबह होने पर वो पेड़ से नीचे आता है और पास में जमा हुआ पानी अपने साथ ले लेता है। तभी वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं और उन भेड़ियों को आता देख वो फिर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है,
वो ऊपर चढ़ने वाला था तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। फिर केड़ा को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने साथ रखे हथियार से उस भेड़िए पर वार कर देता है और वो भी घायल होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब केड़ा पूरा दिन वहीं पर पेड़ पर निकालता है, क्योंकि वो भेड़िए नीचे उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भेड़ियों को लग रहा था कि केड़ा कभी ना कभी तो नीचे आ जाएगा। जब रात होती है तब उसके साथी के मौत के कारण वो भेड़िए जोर जोर से मातम मनाते हैं। जब सुबह होती है तो वो सारे भेड़िए वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ सिर्फ एक ही भेड़िया पड़ा होता है जो घायल था। फिर केड़ा नीचे आता है और अपने हथियार की मदद से एक भाला तैयार करता है। फिर केड़ा वहाँ से निकलने वाला था, पर वो उस भेड़िए की तरफ देखता है जो जख्मी है। फिर वो उसे मुक्ति देने के लिए मार डालना चाहता है, क्योंकि वो बहुत दर्द में था। फिर जैसे ही केड़ा उस पर मारने वाला था, तब उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और उसे देखकर केड़ा को उस पर बहुत दया आती है और वो एक रस्सी से उसके मुंह को बांधता है और उस भेड़िए को अपने साथ लेकर चलता है। फिर वो रात गुजारने के लिए एक गुफा में रुकते हैं। जब सुबह होती है और केड़ा की आंखें खुलती है तो वो उस शांत बेटे भेड़िए की तरफ देखता है। केड़ा को ये गुफा जानी पहचानी लग रही थी। फिर उसे वहाँ अपने पूर्वजों का स्मारक भी दिखाई देता है और उसे याद आता है कि ये वही गुफा है जहाँ ये सारे लोग रुके थे। और फिर वो गुफा से बाहर जाता है और कुछ जड़ी बूटियाँ लाता है, क्योंकि उसके पैर पर जख्म हुए थे, और उन जड़ी बूटियों को पीसकर अपने पैर पर लगा देता है। और जब वो पानी पी रहा था तब उसका ध्यान उस भेड़िए पर जाता है, जो कि केड़ा को पानी पीता देख अपने मुंह पर बंधी हुई रस्सी खुद ही खोल देता है। केड़ा उसे बहुत डरता है और एक कटोरे में उसको पीने के लिए पानी देता है, और इस तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। और फिर केड़ा उस भेड़िए की जख्म पर वो जड़ी बूटी भी लगा देता है। अब केड़ा को बहुत भूख लगती है और उसके साथ जो भेड़िया होता है उसने भी बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया होता है, इसलिए वो बाहर जाकर एक खरगोश का शिकार करके लाता है और उसके हाथ में खरगोश देखकर भेड़िया उस पर टूट पड़ता है। लेकिन उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालने के कारण केड़ा पहला निवाला खुद खाता है। फिर दूसरे दिन केड़ा अपने घर जाने के लिए निकलता है और वो भेड़िए को इशारे से अपने झुंड में वापस जाने के लिए बोलता है और वो वहाँ से निकल जाता है। केड़ा सुबह से शाम तक चलता ही जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस भेड़िए को देखता है। वो भेड़िया सुबह से शाम तक उसका पीछा कर रहा था और वो लकड़ी से उसे मारकर वहाँ से भागाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो भेड़िया उसी लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ता है और केड़ा के साथ खेलने की कोशिश करता है। फिर ये दोनों एक साथ चलते हैं। फिर थोड़ा आगे आने के बाद इन्हें जंगली सूअरों का एक झुंड दिखाई देता है। फिर ये भेड़िया अपने शिकार का टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उन भेड़ियों के पास जाता है और एक सूअर को केड़ा के पास भागते हुए लाता है, ताकि केड़ा उसे आता देख उस पर वार कर सके और उनको उनका शिकार मिल जाए। पर वो सूअर को आता देख केड़ा डर जाता है और उनका शिकार उनके हाथ से निकल जाता है। फिर रात को भेड़िया शिकार की खोज में था और केड़ा उसके पीछे आराम से चल रहा था और उस रात उन लोगों को भूखा ही सोना पड़ा। फिर दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण वो लोग आगे नहीं जाते और वहीं पर शिकार ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो भेड़िया केड़ा को शिकार करना सिखाता है और केड़ा भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फिर वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं और अपना खाना खाते हैं। अब इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। वो भेड़िया रात को केड़ा के पास आकर सोता है और जब सुबह होती है तो केड़ा को वो बहुत प्यार से चाट चाट कर उठाता है। फिर वो दोनों एक साथ नदी में नहाते हैं और वो भेड़िया उसे नदी से एक मछली पकड़ के देता है। और फिर दूसरे दिन ये लोग
फिर से निकल पड़ते हैं और केड़ा उस भेड़िए को अल्फा नाम देता है। और देखते ही देखते मौसम बदल जाता है और ठंड का मौसम आ जाता है। फिर एक दिन वो लोग जंगली सूअर का शिकार कर रहे होते हैं, जहाँ केड़ा बिल्कुल अच्छे से उस सूअर का शिकार कर पाता है। और रात को ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं। फिर वहाँ पर एक भेड़िया आता है और उसे आता देखकर केड़ा अपना भाला उठा लेता है। फिर केड़ा समझ जाता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अल्फा के ही झुंड का एक मेंबर है, जो अल्फा को लेने आया है। और जब अल्फा वहाँ से जा रहा था तो वो केड़ा की तरफ देखता है, जैसे कि वो उसे पूछ रहा है कि मैं जाऊँ या फिर नहीं। केड़ा उसे जाने के लिए बोलता है और अल्फा चला जाता है। दूसरे दिन सुबह केड़ा अकेले ही निकल पड़ता है। वो बर्फीले तूफान से सीटी बजाते हुए निकल पड़ता है। वो सीटी इस आस में बजा रहा था कि उसे लग रहा था कि अल्फा उसके पास ज़रूर वापस आएगा। जब रात होती है तो वो एक गुफा में रात गुजारता है। जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना आता है कि उसके पिता उसके माँ को उसकी मौत की खबर सुना रहे हैं और उसकी माँ बहुत दुखी है। और उसका सपना खुलता है और वो जाग जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ था। फिर उसे पता चलता है कि अभी तूफान थम गया है और वो आसमान की तरफ देखकर उसके पिता ने बताए हुए उनके पूर्वजों ने दिए गए चिन्हों की मदद से रास्ता खोज लेता है। जब वो चल रहा था तो उसे एक भेड़िए का झुंड देखता है और उसमें उसे अल्फा दिखता है। अल्फा को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। फिर अचानक बर्फ की सतह टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है और पानी के साथ बहता ही चला जाता है। फिर अल्फा उसे देख लेता है और उसे बचाने आता है। वो अपने पंजों की मदद से उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। फिर केड़ा अपना हथियार इस्तेमाल करके उस बर्फ को तोड़ देता है। फिर अल्फा उसे ऊपर खींच लेता है। ठंडे पानी में गिरने के कारण केड़ा के पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। उसके कपड़े गीले थे, इसलिए वो पास में आग लगाकर अपने कपड़े निकालकर अल्फा के पास सो जाता है। जब सुबह होती है तो ये लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है और वो उनके पास जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो आदमी बर्फ में जमने के कारण मर गया है। उस आदमी को देखकर उसके मन में थोड़ी आशा की किरण जगी थी, पर अब वो भी मर चुका है। और अब इतने दिनों तक बर्फ में चलने के कारण अब केड़ा की हिम्मत जवाब दे चुकी है और उसके शरीर से भी खून आना शुरू हो गया है। उसका शरीर भी अब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और उसके आगे जाने की इच्छा भी लगभग ख़त्म हो गई है। तब अल्फा उसे बहुत मनाता है और केड़ा मान जाता है और वो उस आदमी के घर के अंदर जाता है और वहाँ पर कुछ कपड़े और तीर कमान लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस सफ़र के दौरान उसका सामना बहुत ही भयानक बर्फीले तूफान से होता है और इससे बचने के लिए ये दोनों एक गुफा में भाग जाते हैं। पर वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर एक शेर आ जाता है और तभी अल्फा अपनी जान की बाजी लगाकर उस शेर के साथ लड़ता है। फिर केड़ा अपने तीर कमान से उस शेर को मार गिराता है। इस लड़ाई में अल्फा को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। केड़ा को उसकी वफादारी देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है और वो कसम खाता है कि वो अल्फा को हमेशा के लिए अपने साथ ही रखेगा। फिर दूसरे दिन ये अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर आगे जाने पर केड़ा को वो पूर्वजों का स्मारक दिखाई देता है, जो इनके सफ़र के शुरुआत में इन्हें दिखा था, जो दिशा दर्शक के तौर पर काम करता है। ये देखकर केड़ा को ये यकीन हो रहा था कि ये सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन ये मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और अल्फा ज़ख्मी भी था, इसलिए उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए केड़ा अल्फा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से निकलता है। पर अब केड़ा को भी बहुत भूख लगी थी और इसी वजह से वो भी बहुत निराश हो गया था और वो अल्फा को नीचे रखकर वहीं पर सो जाता है और उसे फिर से अपने माता पिता का सपना आता है। इसी वजह से उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है और वो आगे बढ़ता ही रहता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने घर मतलब कबीले पहुंच गया था। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बावजूद वो अपने माता पिता से मिलता है।
ताऊ जब केड़ा को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और आश्चर्यचकित भी हो जाता है। फिर केड़ा अपने पिता से बोलता है कि क्या मैंने खुद को साबित किया। ये सुनते ही ताऊ अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत रोते हैं। फिर ये लोग केड़ा और अल्फा का इलाज करते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि अल्फा मादा है और वो गर्भवती थी। फिर वो कुछ बच्चों को जन्म देती है। ये देखकर केड़ा बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी नज़र में अल्फा की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ दिन आगे निकल जाते हैं। अब केड़ा कबीले का सरदार बन चुका है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।